ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने 14/7/20 में हम बच्चों को बहुत ही गहरे गहरे राज्यों से सजाया है, संवारा है, श्रृंगार किया है, क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चे को श्रृंगारित रखना चाहते हैं। लेकिन एक श्रृंगार जो होता है शरीर का श्रृंगार और एक है आत्मा का श्रृंगार। शरीर का श्रृंगार तो हम सब करते ही हैं, उसे खूबसूरत बनाने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें भी रखी कि हम क्या क्या करते हैं। लेकिन अपनी आत्मा को खूबसूरत बनाना है, उसे सुंदर बनाना है, तो उसके लिए हमें भगवान की बताई हुई जो पढ़ाई है इसको अपने जीवन में ला करके अपनी आत्मा का श्रृंगार बढ़ाना, आत्मा को खूबसूरत बनाना, ये कला हमें बाबा की मुरली सिखाती है। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर सुंदर श्रृंगार को लेकर के हमारे लिए बहुत ही अच्छी बातें रखी कि कैसे हम अपना श्रृंगार हमेशा कायम रख सकते हैं और इस श्रृंगार से ही आत्मा का उत्थान होगा। आत्मा जो है हमेशा सभी बंधनों से, कर्मों से मुक्त होकर अपने पिता परमात्मा के पास जाकर जीवन मुक्ति और मुक्ति का अनुभव कर सकेगी। तो चलते हैं आज प्यारे बाबा की मुरली की ओर। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। सजाना किसको है? आत्मा को सजाना है। लेकिन बाबा कहते हैं कौन सी सजावट से आत्मा सजेगी? वो ज्ञान है। लेकिन बाहरी सजावट से आत्मा को हम नहीं सजा सकते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों का फ़र्ज़ क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा फ़र्ज़ है अपने हम जीन्स को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। ये हमारा फ़र्ज़ है। तुम्हें अब भारत की सच्ची सेवा, रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। अर्थात आत्मा के नैन नहीं है, इसलिए आत्मा बार बार ईश्वर को याद करती और कहती है, प्यारे बाबा मुझे ज्ञान के नैन दे दो, नहीं तो आत्मा को ठोकरें फिर बहुत खानी पड़ती हैं। वैसे तो गीत बाहर वालों ने बनाया है स्थूल आँखों को लेकर के, लेकिन अगर हमारी ये ज्ञान का नेत्र खो जाने से भी हम कहाँ कहाँ मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कभी किसी गुरु बाबा के पास, कभी कहीं पर कितना भटके हैं, कितना ईश्वर को हमने ढूंढा है। तो आज हम बाबा से वो नैन प्राप्त करके अति प्रसन्नचित्त हैं कि बाबा ने हमें वो ज्ञान के नैन दे दिए। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। जब बाबा कहता ओम शांति तो बच्चों को भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए बाबा ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के आर्गन्स। जैसे ये शरीर के आर्गन से वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नैन है वैसे वह नहीं। कहते हे प्रभु नैनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लब नहीं आता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो, तुमको कौन पढ़ाता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं।
तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामानुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक राम नाम रख दिए हैं। माने परमात्मा का जो परिचक वाचक वास्तविक नाम है वो तो शिव ही है, लेकिन परमात्मा के अनेक कर्तव्यों के आधार पर मनुष्य आत्माओं ने बहुत सारे नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज़ एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा ना सके, है ना। बाबा कहता है जैसे बाबा के लिए भी कोई सजावट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा भी हमेशा बाहरी श्रृंगार से परे है। इसलिए वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर को कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं। किंग क्यून की भी सजावट कैसी होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तो बच्चों ने यह भी समझा है आत्मा ही ज्ञान का धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीरों में थोड़ी ही ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको। अब यह गीत बनाया है नैनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है शरीर को। तो नेत्र, दो नेत्र हैं, तीन तो हो ना सके। तीसरा नेत्र यह मस्तक में तिलक भी देते हैं। तो जो तिलक देते हैं ये तिलक वास्तव में हमारी आत्मा का नेत्र है। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं, और बिंदी तो आत्मा है ना। इसलिए हर एक आत्मा मस्तक पर बिंदी का चिन्ह बनाती है। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है आत्मा को। पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी आंखें तो सबको हैं। सारी दुनिया में कोई को ये तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मद अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, बोर्ड्स पर MP आदि बनते हैं। अब तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है। दुनिया में अगर किसी को MP बनना है तो MP बनने के लिए, BA बनने के लिए उन्हें बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। बिना बोर्ड्स मिले वो जीते बिना पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं ऊंचा। ठीक इसी प्रकार से बाबा कहता आप भी भगवान की श्रीमत के बिना ये ऊंच पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा परमात्मा को मत देते हैं। वह तो सब है देह अभिमानी। बाबा ही आकर के देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, बर्थ नॉट ए पैनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है, मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर बर्थ पाउंड बनाते हैं, माया बर्थ नॉट ए पैनी बना देती है।
तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए कि भगवान हमें हीरे जैसा बनाता और माया हमको कौड़ी जैसा बनाती है। तो हमें उसकी मत पर चलना है जो हमें हीरे जैसा बनाए, फूल बना दे। उसकी मत पर चलकर ही हमारा भविष्य श्रेष्ठ बनेगा। परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो, सतियों को कहा जाता गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसको पता नहीं। तुमको बाप समझाते बुलाते भी हैं, हे बागवान। आत्मा परमात्मा को बुलाती है कि हे बागवान, आओ आकर मेरी नैया को पार लगाओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तो तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं और बागवान एक ही होता है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य, लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं। फिर क्या करते हैं, घासलेस पेट्रोल आदि डाल खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी ही करते, कुछ भी मान नहीं है। सब बाबा कहते इस सृष्टि पर वैरायटी आत्माओं का खेल चल रहा है। किसी किसी का प्यार मोहब्बत में क्या क्या महल बना देते हैं, ताजमहल बना दिया। और कहीं कहीं पर बाबा कहते हैं कोई किसी को उसको अंतिम क्रिया करने वाला भी नहीं होता है, ऐसे ही पड़े रहते हैं, खलास कर देते हैं पेट्रोल या घासले डालकर, कुछ भी मान नहीं देते। तो अब तो बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक बने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तीसरे की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाबा बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ कहाँ दूर दूर जाते हैं दर्शन करने के लिए। बाबा तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। वहाँ थोड़ी पार्वती को बैठकर अमर कथा सुनाए। ये कथाएं आदि जो बनाई हैं यह भी ड्रामा में नोद फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ, भक्ति मार्ग में पुकारते। बाबा आकर तीसरा नेत्र दे दो। क्योंकि आत्मा बहुत जन्मों से परमात्मा से दूर रहते 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 एकदम अज्ञानता के वश अंधी हो जाती है। तब वो भगवान को पुकारती, प्यारे बाबा आ जाओ और आकर हमारा उद्धार करो। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूजा या धुंधकारी। आँखें भी कोई की कैसी है, कोई की कैसी होती है ना। कोई की बहुत शोभावान आँखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है। फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया या मिस फलानी या मिस यूनिवर्स। तो बाबा कहते हैं लोग तो शरीरों की खूबसूरती और सजावट पर, उनकी खूबसूरती पर उन्हें इनाम देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ जो है वो हमारे लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण है, जिनके हर अंग अंग में खूबसूरती समाई हुई है। तो क्या उसकी वैल्यू नाप सकते हैं, उसको क्या यूनिवर्स कहेंगे। पर बाबा कहते यहाँ तो किसी की आंखें बहुत अच्छी हैं तो उसको मिस इंडिया बना देते, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाबा क्या से क्या बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है ना, यहाँ तो ब्यूटी बनाते हैं।
कृष्ण की इतनी महिमा क्यों? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भावो। हे आत्माएं, अपने बाबा को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो। 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रॉयल रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो वह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्यून फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख 8 रतन बनते हैं। तो पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं। फूल तब चढ़े जब शरीर पवित्र हो। जब तक शरीर पवित्र नहीं होगा तब तक आत्मा को भी उसका जो भाग्य है, जो उसकी प्राप्ति है, वो उसे नहीं मिल सकती। इसलिए सतयुग में जब प्रकृति खूबसूरत होती है तो शरीर भी खूबसूरत होते हैं, पावन होते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं आत्मा को हम भल पावन बना रहे हैं, पर अभी शरीर तो वही विकारी दुनिया से ही उत्पन्न हुए हैं, इसी वातावरण से ही बने हैं। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है। सब विषय पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी है। बच्चे तो पैदा होते ही होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। यह भी सब समझने की बातें हैं। तो बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती, कोई कच्ची रह जाती हैं। मिट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की मिट्टी भट्टी का भी थोड़ी ही शास्त्रों में वर्ण हो सकता है। भट्टी भी जो है बाबा कहते हैं कोई ईंट वाली नहीं है। यहाँ की भट्टी तो आत्मा परमात्मा के ज्ञान से चार्ज होने की बात है। कई कच्ची रह जाती हैं, भट्टी का मिसाल देते। अब ईंट की भट्टी का थोड़ी ही शास्त्रों में वर्ण हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है कि गुलबकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया। दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है ना। माया बिल्ली आती है, विघन डालती है और आत्मा रूपी दीपक की रोशनी बुझा देती है। तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हैं हम तो अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ये है बाप आकर मनुष्य देवता नर से नारायण बनाते। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए। अब फिर पुरुषार्थ करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। तुम जानते हो हम अपना राज स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब का, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अब का फूल हैं या हम गुलाब का फूल हैं। बहुत हैं जिनको ज्ञान की धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट है या तो बिल्कुल लोएस्ट है। बाबा कहते सबकी अवस्था एक जैसी नहीं है। कोई हाईएस्ट है तो कोई लोएस्ट है। और फूलों में भी जैसे वैरायटी होती है, उसी प्रकार से बच्चों के संस्कारों में भी बहुत वैरायटी है। राजधानी यहाँ ही बनती है, शास्त्रों में दिखाया। पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है।
कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तुम बच्चे कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं मैं ही पतित पावन, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अब मैं पावन बनाता हूँ, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र ही बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, भोजन पर याद करता हूँ शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते, फिर स्मृति में आता तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंसे मरते हैं, धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तो बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीसरे की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। माना बाबा ने आकर ये तीसरे की जो कथा सुनाई है ये ज्ञान मुरली है और इससे ही हमारी आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो ये तीसरे की कथा हो गई। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाबा बिनती है, ज्ञान का सागर है वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना, इनका रूप भी लिंग दिखाते, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते। सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जींस की भी सेवा करनी है। वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भावों। स्पष्टीकरण, जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है तब मायाचीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते हैं और स्वयं ही अपने बनाए जाल में फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बन सदर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त, योग युक्त और जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाबा के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो आज हम पूरा दिन अपने स्वरूप का चक्र लगाएंगे कि स्वराज अधिकारी में आत्मा स्वयं का चक्र लगाएं, अर्थात कि स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे अपने जीवन का। तो हमें ज्ञान का चक्र ऐसे चलाते रहना होगा। अगर माया ज्ञान का चक्र चलेगा, बाबा की बातों की मुरली का चक्र चलेगा, अपने स्वधर्म का चक्र चलेगा, तो फिर माया का गला कट जाएगा, अर्थात ये व्यर्थ नेगेटिविटीज़ हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। स्लोगन है, प्लान बुद्धि से प्लान बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई है। माना जितनी बुद्धि प्लान होगी उतना ही प्लानिंग जो होती है वो हमारे से काम होंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर बुद्धि प्लान नहीं है तो प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल होगा। तो
तो आज हमने प्यारे बाबा से मुरली से बहुत ही सुंदर श्रृंगार के बारे में समझ लिया है कि बाबा ने हमें कैसे सजाया संवारा है, हमें नैन दिए हैं, तीसरे की कथा सुनाई है, माया बिल्ली से बचने की विधियां हमें सुनाई हैं और साथ साथ लास्ट में बाबा ने फिर कह दिया बच्चे अपने चक्रवर्ती राजा बनकर रहो, क्योंकि अगर हमें चक्रवर्ती राजा बनना है तो ये चक्कर हमें समर्थ बातों का बाबा की मुरली का चलाते रहना होगा। तो अभी हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, अपने अंदर ही अंदर स्वयं ही अपने संकल्पों से बाबा से हम रोरेहान करेंगे। चलते हैं बाबा के साथ। ओम शांति। रिलैक्स बैठ जाए एक पोजीशन में। मैं स्वराज अधिकारी, स्वकेंद्रियों के मालिक, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं चमचम करता सितारा, सदा अपने स्वरूप में रहने वाला, सदा अपने बाबा को साथ रखने वाला, तीसरे नेत्र से मैं बाबा को देख रहा हूँ। मैं बहुत प्रसन्न चित्त हूँ। मेरे रोम रोम में परमात्मा प्रेम समाया है। बाबा की दृष्टि सिर्फ मेरे ऊपर है। मैं स्वराज अधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।